आज बात करना है गुस्सा। गुस्सा बड़ा खतरनाक होता है। कहीं और का गुस्सा कहीं और निकल जाता है। जैसे कि वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विकास पाठक। आज मैं घर पे लेट आया था, 8:30 बजे। कपड़े धोने थे तो कपड़े उपड़े सब धो लिए मैंने। सब्जी रख दी है पकने के लिए। तो आज मैं बना रहा हूँ आलू गोभी की सब्जी और पराठे। तो आज बात करना है गुस्सा। गुस्सा बड़ा खतरनाक होता है। कहीं और का गुस्सा कहीं और निकल जाता है। जैसे कि आज गुस्सा एक ऐसी चीज़ है ना कि जो कहीं भी कभी भी किसी के ऊपर भी निकल जाता है। अगर इंसान समझदार है तो बाद में जाके सॉरी बोल के माफ़ी मांग लेता है। क्योंकि गुस्सा एक ऐसी चीज़ है ना, वो कहीं और का रहता है, किसी और पे निकल ही जाता है। जैसे कि आज मेरे साथ हुआ। मेरा गुस्सा था किसी और चीज़ के लिए और मेरा गुस्सा निकल कहीं और गया। और उस बात का रियलाइजेशन मुझे हुआ 1 घंटे के बाद हुआ, जब मैं शांति से फिर लेट गया। लेकिन उस टाइम पे मेरे समझ में नहीं आया मेरा खोपड़ी क्यों ख़राब हो गया, जबकि मुझे अपने भाई साहब की आदत पता है। मेरा जो गुस्सा था मेरे भाई साहब पे निकला। और जबकि मुझे पता है कि इनको मैं कोई भी काम बोलूँगा ना बोल देंगे, मतलब ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि इनकी तबीयत बहुत ख़राब है और होगी भी, मुझे नहीं पता। बट निकल गया मेरा गुस्सा, क्योंकि मेरा मानना है कि दवा ले लो, ठीक रहो, कुछ भी बोलो ना, मतलब उसकी आदत शुरू से है। और मुझे भी पता है उसकी आदत कि उसको मैं कोई भी काम बोलूँगा इमीडिएटली वो ना बोलेगा। बट मैं क्या करूँ, मैं भी काफ़ी थक गया था और काफ़ी फ्रस्ट्रेट था, क्योंकि लास्ट 1 वीक से मुझे कुछ भी ऑर्डर्स अच्छे नहीं आ रहे। और जबकि मुंबई सिटी में मेरे और कलीग थे, उनको अच्छे ऑर्डर्स आ रहे। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। मेरी प्लानिंग ख़राब है वर्क करने की, या फिर मैंने जो जिन डॉक्टर्स या फिर जिससे भी मैं मिलने जाता हूँ, आई थिंक मेरे सिलेक्शन रॉन्ग रहते हैं, जिस वजह से मेरे साथ ये लास्ट 1 वीक से हो रहा है। तो मैं काफ़ी परेशान हूँ, क्योंकि एक तो लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन अगर लग गया तो ऑलरेडी सैलरीज माइनस हो जाती है। तो सबको पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी उसके बारे में बात नहीं करना, क्योंकि मुंबई में ये अफवाह है कि अगर नॉर्मल नहीं हुआ तो 15 फरवरी तक लॉकडाउन लगा सकते, जबकि यहाँ पे केसेस काफ़ी कम हो रहे हैं धीरे धीरे। अभी नॉर्मली सब ठीक हो रहे हैं। जो वैक्सीनेटेड है वो 1 हफ्ते के अंदर रिकवर कर रहे हैं। लेकिन टेंशन तो होता है ना यार, क्योंकि लास्ट 2 साल से तो हम भुगत ही रहे हैं। 2020 स्टार्टिंग से लेके सारी चीज़ें। लास्ट 6 मंथ में घर पे बैठा था। मेरी प्रीवियस कंपनी ने मुझे सैलरी दी ही नहीं। तो अभी लेकिन ये कंपनी दे रही है। और लास्ट अभी मई जून में भी हमें घर बिठाया था, तो हमें फुल पेमेंट आई थी। बट उसका टेंशन नहीं। बट टेंशन काम का है ना, आप फ्री में सैलरी लेते भी तो नहीं बनता ना। क्योंकि आप जब घर पे बैठ के सारी क्लिनिक्स बंद हो गए, डॉक्टर पेशेंट तक कोई जा ही नहीं रहा है, तो घर बैठ के सैलरी लेना भी अच्छा नहीं लगता। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो वही मैं कह रहा था कि गुस्सा एक ऐसी चीज़ है ना जिस पे कंट्रोल हो ही नहीं पाता, जबकि कंट्रोल करना चाहिए। शांति से सोच लो, विचार लो, हो जाता है। लेकिन क्या करें, भगवान कहते हैं ना कि इंसान तो बना दिया है, बट थोड़ी सी ना हम जानवरों की हरकतों पे उतर जाते हैं। तो गलती तो हो गई मुझसे, बट मैं सॉरी नहीं बोलूँगा उनको, इसलिए क्योंकि गलती उनकी भी थी। कभी भी उन्हें भी सोचना चाहिए कि सामने वाला किस मूड में है, किस वे में है। जबकि आज उनका वीक ऑफ था। चलिए, उनकी आदत है स्टार्टिंग से, तो टॉपिक ही मैं छोड़ देता हूँ। तो वही चीज़ बोलूँगा, मैंने तो सीख लिया भाई, कहीं और का गुस्सा कहीं मत निकालो। क्योंकि आपको जब रियलाइज़ होता है ना, तो आप बहुत पछताते हो, जैसे मैं पछता रहा हूँ। लेकिन मैं सच बोलूँ, मैं सॉरी नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो सॉरी बोलेगा नहीं। क्योंकि उसकी भी गलती थी 50% और मेरी गलती थी 100% रही हो, या जो भी रहा हो। बट मैं भी सॉरी बोलूँगा नहीं, क्योंकि मैं उसका बड़ा भाई हूँ। ऐसा कुछ नहीं, मैं बड़ा भाई हूँ। नॉर्मली सामने से मैं ही सॉरी बोलने जाता हूँ। बट आज नहीं, क्योंकि आज मेरी गलती नहीं थी। उसे भी समझना चाहिए ना कि आज उसका वीक ऑफ है, तो थोड़ा सा मेरी हेल्प कर सकता है किसी चीज़ के लिए। तो नहीं, नहीं करता, चलिए छोड़िए, नहीं करता तो भी कुछ नहीं कर सकते, छोटा भाई है। गया तो मैं आया है वर्क से, मैंने सारे कपड़े धोए, खाना रेडी कर दिया है। बस अभी 10 मिनट 15 मिनट में पापा आ जाएंगे, तो पापा को भी डिनर दे दूँगा। आज हम लोग साथ में करेंगे। वीक में एक ही दिन ऐसा मिलता है जब हम दोनों भाई और पापा साथ में डिनर करते हैं, और हम जल्दी फ्री हो जाते हैं, तो हम वॉकिंग के लिए भी जाते हैं। मैं थोड़ा अभी अपने सोसाइटी के गार्डन में आया था। ये मेरी सोसाइटी है, यहाँ पीछे पे हल्का सा गार्डन भी है, बाइक सारे पार्क हैं, कचड़े का डब्बा पीछे रखा हुआ है। तो ये मेरी सोसाइटी है। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा अंदर चलता हूँ। टहल लिया मैंने, क्योंकि आने के बाद कपड़े बहुत थे। मैं आपको दिखाता हूँ कितने कपड़े धोए हैं। चलिए मैं आपको अपने कपड़े दिखाता हूँ कि 10 दिन के कपड़े होंगे, क्योंकि हम डेली एक पहनते हैं भाई, हमें निकालना ही पड़ता है, क्योंकि कोविड सिचुएशन है। तो और यूजली मैं 2 बार नहाता हूँ, तो मैं डबल कपड़े यूज़ करता हूँ। भाई साहब भी डबल कपड़े, क्योंकि
वो जो पहन के जाते हैं ऑफिस में जाके अपने ऑफिस के कपड़े चेंज करते हैं, तो डबल उनके भी रहते हैं। बट कपड़े काफ़ी थे तो सारे कपड़े धुल गए हैं। पापा अपने कपड़े डेली के डेली धो लेते हैं, तो मुझे उसकी टेंशन होती नहीं है। लेकिन यार बहुत भारी पड़ता है, बहुत भारी पड़ता है। घर का काम और जॉब का काम, मतलब दोनों प्रेशर संभाला नहीं संभल रहा है अभी टिल टाइम पे, बट संभालना पड़ेगा क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है ना। फैमिली मेम्बर्स में से किसी को नहीं ला सकते, क्योंकि एक घर के अंदर बंद होके रहना ना बड़ा मुश्किल होता है। चलो हम तो बाहर निकल जाते हैं, मम्मी थे यहाँ पे डेली बीमार रहती थी। मम्मी को क्योंकि बाहर निकलना नहीं कोविड की वजह से, वो ज़्यादा बीमार हो जाती थी, इसलिए उनको हमने गाँव भेजा। अभी वो स्वस्थ है, पैर में दिक्कत थी वो भी नॉर्मल हो गई, अभी चल रही, वजन भी उनका कम हो गया, तो इसलिए यहाँ नहीं बुलाऊँगा। और अगर मुझे मौका मिला ना तो मैं यूपी ट्रांसफ़र लेके यूपी चले जाऊँ। तो चलिए दिखाता हूँ कि मैंने आज कितने कपड़े धोए हैं। चलिए मिलाता हूँ मैं आपको अपने घर में, डोर ओपन करता हूँ, दिखाता हूँ मैंने आज कितने कपड़े धोए हैं। और वो कपड़े सबके सब मुझे डालने में, पापा के आने से पहले मुझे सारे कपड़े सूखने के लिए डाल देने हैं, जैसे कि फिर टेंशन ना हो, कपड़े कल सूखे हुए मिल जाए मुझे सुबह सुबह। तो चलिए मिलते हैं घर अंदर। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कितने सारे कपड़े धोए। उधर शर्ट, टी शर्ट, चादर, टॉवेल, सॉक्स, मास्क, सब के सब मैंने धो के डाल दिए। मास्क यूजली मैं कपड़ों के यूज़ करता हूँ तो चीज़ें। तो चलिए फटाफट मैं कपड़े डालने के बाद फिर आपको दिखाता हूँ। फाइनली आप देख सकते हैं कि सारे कपड़े टंग चुके हैं सूखने के लिए, और जबकि और भी कपड़े अभी बाथरूम में हैं जो ले जाके मुझे उस खिड़की में डालना है। तो आज काफ़ी मेहनत हो गई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट खिड़की में। ये हो गए इस खिड़की के कपड़े, और देख सकते हैं आप लोग कि पूरे 10 दिन के सॉक्स मैंने सूखने के लिए डाले हैं, जो कि कल मॉर्निंग तक आई थिंक सो सूख जाने चाहिए, क्योंकि रात में हवा यहाँ पे अच्छा बहता है तो सूख ही जाएंगे सुबह तक सारे कपड़े। और वही जीन्स और पैंट रह जाएंगे सूखने के लिए, तो लोग पूरे फुल डे में सूख जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं किचन में। तो फाइनली पापा आ चुके हैं, तो मैं फटाफट खाना निकाल लेता हूँ, क्योंकि वो हाथ मुँह धो चुके हैं, क्योंकि मैं कपड़े सुखाने के लिए डाल रहा था तो भाई साहब ने डोर ओपन किया था। तो चलिए पापा के साथ डिनर कर लेता हूँ, डिनर करने के फिर बाद आप लोगों से मिलता हूँ। फाइनली हमारा डिनर जो है ना वो रेडी हो चुका है। ये पापा की थाली मैंने लगा दी है, सब्जी, सलाद और रोटी। तो चलते हैं अभी पापा को देते हैं, उसके बाद फिर हम खुद भी खाते हैं। तो चलिए मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो करता हूँ मैं आज का अपना ये ब्लॉग यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप किसी के ऊपर गुस्सा मत करना, क्योंकि कहीं और का गुस्सा कहीं और निकलता है, और ऐसे काम चोरों पे तो गुस्सा निकलता रहता है। जबकि मुझे पता है इसकी आदत है, काम चोरी ही है, नहीं करेगा कोई भी काम। बट मेरी भी मती मारी गई थी, जो मैंने इसको बोल दिया कि भाई तू जाके ले आ, फिर साथ में खाएंगे। वो हो गया सत्यानाश। ये भी चाय ब्रेड, मैं भी चाय ब्रेड, पूरा दिन चाय ब्रेड पे निकल गया। रात को रोटी सब्जी अच्छे से चली गई। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग आज का अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरा नया ब्लॉग आप कैसे देखोगे। हाँ, माना कि ये आज कुछ ज़्यादा ही सुंदर दिख रहा है क्योंकि इसके मोबाइल का भी लाइट इसके चेहरे पे जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ सुंदर ही है। मैं क्यूट हूँ, वो मैं रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं कल के न्यू ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।